हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिगर आउट अकेडमी में। मेरा नाम है राहुल गोयल और आज मैं इस लेक्चर में लेने वाला हूं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन सीरीज जेम 2020 पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैंने इससे पहले भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पर क्वेश्चंस लिए हैं, वो आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा कि L of y is equal to x square d square y over dx square px dy over dx plus qy, यानी कि आपको एक होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। क्या गिवन है कि x स्क्वायर डी स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर प्लस px dy ओवर dx प्लस qy इक्वल टू 0, जहां p और q क्या है, कांस्टेंट है। फिर इसके बाद बोला है कि y1 और y2 क्या है, इसके सॉल्यूशन है। y1x एंड y2x क्या है, इसके सॉल्यूशन है। ठीक है। फिर इसके बाद बोला है कि y1x नॉट इक्वल टू 1, y2x नॉट इक्वल टू 0 और y1 डैश x नॉट इक्वल टू y1x not equal to 1, y2x not equal to 0, y1 dash x not equal to 0 और y2 dash x not equal to 1। ठीक है, ये आपको कंडीशन, ये आपको y1 और y2 के सॉल्यूशन है और x नोट पर उसकी वैल्यू गिवन कर रखी है। और इसके बाद क्या दे रखा है कि x है ग्रेटर देन 0, यानी कि जो अपना x है वो क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर x ग्रेटर देन 0। ठीक है। ऑप्शन में क्या कह रहा है कि y1 इज नॉट ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y2 एंड y, और दूसरा ऑप्शन बोला है कि y1 इज कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y2, यानी कि पहला ऑप्शन बोला है कि y1 और y2 क्या है, li है, li सॉल्यूशन है। और दूसरा ऑप्शन बोला है कि y1 और y2 क्या है, li सॉल्यूशन है। पहला ऑप्शन ld सॉल्यूशन, पहला ऑप्शन बोला है कि वो li है, दूसरा ऑप्शन बोलता है कि वो ld है। तो ये चेक करना पड़ेगा कि y1 y2 li है ld है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं, रोल्सकियन यूज करते हैं। रोल्सकियन क्या होते हैं, w y1 y2 इक्वल टू y1 x नॉट y2 x नॉट y1 डैश x नॉट y2 डैश x नॉट। जब रोल्सकियन अगर नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो y1 और y2 सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, li सॉल्यूशन होंगे, यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। और अगर 0 आ जाता है तो वो ld सॉल्यूशन माने जाएंगे। तो अपन चेक कर लेते हैं कि रोल्सकियन की वैल्यू क्या आती है, यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है। तो डिटरमिनेंट हम इसका निकाल लेते हैं। y1 x नॉट की वैल्यू है 1 0 0 1, यानी कि डिटरमिनेंट क्या आ गया, y, जो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब रोल्सकियन क्या आया अपने पास, 0 आया, नॉट इक्वल टू 0 आया। इसका मतलब जो y1 था, y1 x नॉट और y2 x नॉट वो क्या होंगे, li सॉल्यूशन हो गए। यानी कि y1 जब x नॉट पर ही ये li है, यानी x नॉट पर ही रोल्सकियन नॉन जीरो आ जाता है, तो सभी x पर वो भी क्या होगा, सभी x पर वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका क्योंकि रोल्सकियन में क्या होता है, अगर किसी एक पॉइंट पर रोल्सकियन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो सभी पॉइंट्स पर वो पॉजिटिव होगा, और अगर वो नेगेटिव आ जाती है तो सभी पॉइंट्स पर वो नेगेटिव हो जाता है, और अगर 0 आ जाती है तो वो 0 सभी पॉइंट्स पर होता है, यानी वो अपने नेचर को चेंज नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी पॉइंट्स पर x की सभी वैल्यू पर अपना जो रोल्सकियन होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब y1 और y2 क्या होंगे, y1 एंड y2 क्या होंगे, li होंगे। तो पहला ऑप्शन अपना राइट होगा, क्योंकि y1 इज नॉट कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y2, तो ये राइट हो गया। सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है कि 1 और log x आर सॉल्यूशन ऑफ l y इक्वल टू 0 व्हेन p इक्वल टू 1 एंड q इक्वल टू 0, यानी कि जब p इक्वल टू 1 एंड q इक्वल टू 0 होगा तो 1 एंड log x क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। वो अपन इस क्वेश्चन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से चेक कर लेते हैं। p की वैल्यू मैं 1 रखूंगा, q की वैल्यू 0 रखूंगा, तो अपन देख लेते हैं कि 1 और log x के सॉल्यूशन आते हैं या नहीं।
तो इसमें अपन करते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, पी की वैल्यू 1 है, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, क्यू की वैल्यू 0 है, यानी कि ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मतलब z इक्वल टू क्या लेते हैं यहाँ पर, log x लेते हैं, तो d इंटू डी माइनस 1 प्लस डी y इक्वल टू 0। ठीक है, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m माइनस m प्लस m इक्वल टू 0, m स्क्वायर माइनस m प्लस m इक्वल टू 0, ये m से m कैंसिल हो जाएगा और m इक्वल टू 0, यानी कि m की वैल्यू 0,0 आ जाती है, 0,0 आ जाएगी। ठीक है, m की वैल्यू, यानी कि सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू c1 प्लस c2 z e रेस टू 0z, और z क्या है, log x लिया है, तो c1 प्लस c2 log x, और ये अपना 1 हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू क्या आ गया, c1 प्लस c2 log x, यानी कि अपना पहला सॉल्यूशन क्या आ गया, y1 आ गया 1, क्योंकि c1 के मल्टीपल में क्या है 1 है, और c2 के मल्टीपल में क्या है log x है, तो y1 क्या हो गया, एक तो 1 हो गया, और दूसरा सॉल्यूशन क्या हो गया, log x हो गया, तो y2 क्या हो गया, log x हो गया। तो इस तरह से दो सॉल्यूशन मिल गए, कब, जब p इक्वल टू 1 और q इक्वल टू 0 हुआ। तो इसका मतलब 3 ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट हो गया। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि x और log x आर सॉल्यूशन ऑफ n ऑफ y इक्वल टू 0 व्हेन p प्लस q इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है कि p प्लस q नॉट इक्वल टू 0, x एंड log x आर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन लेते हैं कि y1 को पहले मैं सॉल्यूशन मान लेता हूं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और y2 को भी सॉल्यूशन मान लेता हूं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी कि y1 पहले x और log x क्या हो गए, इसके डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन मान लेते हैं पहले। अगर इसके सॉल्यूशन है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो dy1 ओवर dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और d स्क्वायर y1 ओवर dx स्क्वायर हो जाएगा 0। तो मैं इसमें रख देता हूं, अगर इसको सेटिस्फाई करता है, ये इसको सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर तो इक्वल टू 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 है, तो पी एक्स कोमा इंटू 1 प्लस क्यू, वाई क्या है, एक्स है, इक्वल टू 0, यानी कि पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0, यानी कि x बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो p प्लस क्यू इक्वल टू 0। x क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि नॉन जीरो वैल्यू है, और p प्लस क्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। जब x और p प्लस क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये इक्वल टू 0 होने का तो सवाल ही नहीं है। जब कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, मतलब क्या हुआ, y1 इज इक्वल टू x और y2 इक्वल टू log x, इसके सॉल्यूशन नहीं हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ, डी ऑप्शन अपना रॉन्ग हो गया। तो ये था अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपको, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 वेयर c बिलोंग टू r, यानी कि c एक रियल नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू है, इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि आपको पहले क्या दे रखा है क्वेश्चन में, जनरल सॉल्यूशन दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू c और c बिलोंग टू r, जिसका सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है किसका, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये भी आपको गिवन है, m ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर आपको वैल्यू निकालनी है देन m ऑफ 1,1, ये वैल्यू निकालनी है, ये m है। ठीक है,
ठीक है। जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल, इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, और फिर अपन को वैल्यू निकालने की m ऑफ y 1,1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो मैं इसका डेरिवेटिव करके ये ला सकता हूं, तो मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूं इस डिफरेंस, इस सॉल्यूशन का, और इसका सॉल्यूशन का डेरिवेटिव करूंगा तो ये बन जाएगा अपने सामने। तो मैं इसका क्या कर देता हूं, डेरिवेटिव कर देता हूं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx, ठीक है। एक्स वाई स्क्वायर का पहले x के करूंगा तो x का करूंगा तो dx इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। x को छोड़ूंगा, y स्क्वायर का करूंगा तो 2y dy, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ठीक है। dx क्या है, dx को एक जगह ले लेते हैं और dy को एक जगह रख लेते हैं। dx में एक जगह लूंगा तो अंदर ब्रैकेट में 2x प्लस वाई स्क्वायर dx आ जाएगा, ठीक है। और dy क्या आ जाएगा, 2xy dy इक्वल टू 0, ठीक है। कंपैरिजन करो, dy के मल्टीपल में 2xy है, 2xy मैच हो रहा है। dx के मल्टीपल में m ऑफ xy, dx के मल्टीपल में क्या है, मतलब m ऑफ xy इक्वल टू क्या हो गया, 2x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अपन को वैल्यू किस पर निकालनी है, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पर। x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 इसमें रख देते हैं, तो m ऑफ 1,1 इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, यानी कि अपना आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं। थर्ड क्वेश्चन है अपना, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पढ़ता हूं कि लेट f सबसेट सच दैट r टेंड्स टू r बी डिफरेंशियल फंक्शन, यानी कि f डिफरेंशियल फंक्शन है और क्या है कि f डैश x इक्वल टू f ऑफ x। पहली कंडीशन है कि f डैश x इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। फिर क्या बोला है, फॉर ऑल x पर, ठीक है। सपोज दैट f ऑफ अल्फा x एंड f ऑफ बीटा x are two non-zero solution of the differential equation. f of alpha x and f of beta x दो सॉल्यूशन है किसके, डिफरेंशियल इक्वेशन के। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन के ये और ये क्या है, दो सॉल्यूशन है। फिर इसमें दो कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन है कि f ऑफ अल्फा x इंटू f ऑफ बीटा x इक्वल टू f ऑफ 2x, ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि f ऑफ अल्फा x इंटू f ऑफ माइनस बीटा x इक्वल टू f ऑफ x, ये दूसरी कंडीशन है। और फिर इसमें क्या करना है कि p की वैल्यू फाइंड करनी है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो आपको पहले दे रखा है कि f डैश x इक्वल टू f ऑफ x दे रखा है और फिर इसके सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो सबसे पहले हम इसी से पकड़ते हैं, इसी को ही पकड़ करते हैं इस क्वेश्चन में कि इसको अपन सॉल्व करते हैं। क्या आता है अपना f ऑफ x, f डैश x अपॉन f ऑफ x इक्वल टू 1 log f ऑफ x, इंटीग्रेशन कर दूंगा x f ऑफ x इक्वल टू x प्लस c, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, c इंटू ई रेस टू एक्स, ठीक है। तो f ऑफ x क्या आ गया, c इंटू ई रेस टू एक्स आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, पहली कंडीशन है कि f ऑफ अल्फा x इंटू f ऑफ बीटा x इक्वल टू f ऑफ 2x, ठीक है। f ऑफ x क्या है, c इंटू ई रेस टू एक्स। मैं पहली कंडीशन में इसको रखता हूं, पहली कंडीशन के लिए, ठीक है। तो इसमें मैं रखता हूं c इंटू f ऑफ अल्फा x, तो ई रेस टू अल्फा x इंटू ई रेस टू बीटा x इक्वल टू क्या हो गया, ई रेस टू 2x, ठीक है। सॉरी c है ना, c इंटू ई रेस टू अल्फा x इंटू c इंटू ई रेस टू
बीटा एक्स और c इंटू ई रेस टू 2x। ठीक है, c स्क्वायर ई रेस टू अल्फा प्लस बीटा एक्स इक्वल टू c इंटू ई रेस टू 2x। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो पहला केस लेता हूं, केस फर्स्ट लेता हूं। केस फर्स्ट में क्या रखता हूं, अगर अल्फा प्लस बीटा नॉट इक्वल टू 2 हो, अल्फा प्लस बीटा नॉट इक्वल टू 2 हो, अल्फा प्लस बीटा नॉट इक्वल टू 2 होगा तो ई रेस टू अल्फा प्लस बीटा और ई रेस टू 2x दोनों क्या होंगे, एल आई होंगे, दोनों नॉन कांस्टेंट मल्टीपल होंगे, एल आई होंगे। तो पहली कंडीशन लेकर चलता हूं तो सी स्क्वायर ई रेस टू अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस सी ई रेस टू 2x इक्वल टू 0। ठीक है, जहां अल्फा प्लस बीटा नॉट इक्वल टू 0 यानी कि दोनों क्या हो गए, एल आई है, दोनों एल आई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एल आई है, इसका मतलब क्या हुआ, सी इंटू सी कोमा ई रेस टू एल्फा प्लस बीटा एक्स माइन और ई रेस टू 2x। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो 0 होने वाला है नहीं क्योंकि ये क्या है, एल आई है, दोनों एल आई है, इसलिए ये इक्वल टू 0 तो होगा नहीं। इसका मतलब c क्या होगा, c इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा, c इक्वल टू 0 होगा। और जब c इक्वल टू 0 हो जाता है तो अपना क्या आ जाता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, और जो अपन को लेना नहीं है क्योंकि अपना जो क्वेश्चन गिवन है ना, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि जो एफ ऑफ अल्फा एक्स और एफ ऑफ बीटा एक्स नॉन जीरो सॉल्यूशन है, यानी कि नॉन जीरो सॉल्यूशन है, जीरो इसका सॉल्यूशन नहीं है, जीरो इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब c इक्वल टू 0 तो ले ही नहीं सकते, और c इक्वल टू 0 कब आया, जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिया अपन ने, नॉट इक्वल टू 2 लिया था। तो पहला केस तो अपन को लेना ही नहीं है, दूसरा केस लेना है। दूसरा केस क्या बोलता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2, ये हमको लेना है। अगर मैं इसको लेता हूं तो पहली कंडीशन से क्या होगा, c1 c इक्वल टू ई रेस टू अल्फा प्लस बीटा लूंगा तो 2x, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2x इक्वल टू c ई रेस टू 2x। ठीक है, ये c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर मैं c स्क्वायर ई रेस टू 2x माइनस c ई रेस टू 2x इक्वल टू 0। ठीक है, c कॉमा ई रेस टू 2x, अंदर क्या बच जाएगा, c कॉमा 1, c कॉमा 1 बच जाएगा, c माइनस 1 बच जाएगा इक्वल टू 0 है ना। तो क्या हो सकता है, c इक्वल टू 0 हो सकता है या c इक्वल टू 1 हो सकता है। ये तो अपन को लेना ही नहीं है, c इक्वल टू 0 तो अपन को लेना ही नहीं है, क्योंकि c इक्वल टू 0 ले लूंगा तो अपना सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जीरो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो c इक्वल टू क्या लेना है, मुझे 1 लेना है। c इक्वल टू 1 लेना है तो अपने पास f ऑफ x क्या बच जाएगा, f ऑफ x क्या बन जाएगा, e रेस टू 2x बन जाएगा। तो f ऑफ x क्या आ गया, e रेस टू x आ गया। ठीक है, ऐसे ही अपन अल्फा प्लस बीटा क्या लिया अपन ने, 2 लिया। ऐसे ही अगर मैं इस कंडीशन से लेता हूं तो अल्फा माइनस बीटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं सॉल्यूशन को इस तरह से मैं इसको सॉल्व करता हूं, जब क्या अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 लेता हूं तब भी अपने पास इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अल्फा, तो ये दो अपने पास इक्वेशन आ गई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो अल्फा की वैल्यू आ जाती है 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या जाती है, अल्फा की वैल्यू 3/2 आ जाती है, तो बीटा की वैल्यू कितनी जाती है, 1/2। ये अल्फा की वैल्यू और ये बीटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन क्या हो गया, f ऑफ 3/2x, पहला सॉल्यूशन e रेस टू 3/2x। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x/2 e रेस टू x/2, ये दूसरा सॉल्यूशन आ गया। और जब इसके सॉल्यूशन है, मतलब e रेस टू 3/2x और e रेस टू x/2 इसके सॉल्यूशन है, तो अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन सकती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m इक्वल टू m माइनस
3/2 और m माइनस 1/2। ये अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी। इसको अगर मैं सोल्व करता हूं, इक्वेशन बनाता हूं, तो m स्क्वायर माइनस 8m और प्लस अपना आ जाएगा 3m, क्योंकि 3 नहीं, मैं इसको सोल्व करता हूं तो m स्क्वायर माइनस m/2 माइनस 3/2m, m स्क्वायर माइनस m/2 माइनस 3/2m प्लस 3/4 इक्वल टू 0। ठीक है, m स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, -3 और -1 यानी कि -2m और प्लस 3/4 इक्वल टू 0। और फिर इससे अपना बन जाएगा कि m स्क्वायर, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो 4m स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8m प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, आप देख सकते हैं ये थी अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन। कंपैरिजन करूंगा तो p की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। p की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। इसका मतलब अपना आंसर क्या आ गया, 8। p इक्वल टू 8 इसका आंसर हो गया। तो आज की वीडियो में मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन ले थे, 2 तो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन और एक मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, और इससे पहले भी मैंने वीडियो दिए हैं 2020 के सॉल्यूशन पर, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी सॉल्यूशन सीरीज लेने वाला हूं। तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट्स हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।